रास्ता आराम करें यार, इट्स सो बैड। एज आई एम टेलिंग दिस, ये मैं अपने आप को भी बता रही हूँ कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और हमें हेल्दी ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। कंटेन्स अ प्रोडक्ट दैट कॉजेज कैंसर, या जो कैंसर को ट्रिगर कर सकती है, या कोई ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में कैंसर पैदा कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू अनदर व्लॉगकास्ट एंड आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और हमारे व्लॉगकास्ट को एंजॉय भी कर रहे हैं। लग रहा है कि लोग हमारे व्लॉगकास्ट को एंजॉय करते हैं, लेकिन आप थोड़ा मजेदार कंटेंट और लेकर आते जाएंगे तो लोगों को और मजा आएगा। मजा आ रहा हो तो आपने कमेंट्स करके जरूर बताया करें यार। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हमें पता चलना चाहिए कि यार आपको कैसा लग रहा है। पता क्या है, फीडबैक के इंसान ना, हम लोग फीडबैक के बगैर हम लोग नॉर्मली कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है, रियल लाइफ में भी आप वैसे भी नहीं कुछ कर सकते। नहीं यार, वैसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर फीडबैक बहुत जरूरी चीज है। यानी कि अगर आपको फीडबैक मिले, फॉर एग्जाम्पल हम खाना बनाते हैं, हाँ। और अगर आपको खाने का फीडबैक ना मिले कि खाना अच्छा बना है कि नहीं बना, तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं पता होता ना कि आपने कैसा खाना बनाना है। नेक्स्ट टाइम फिर हम मना ही कर देते हैं यार, ये मत, तुम दोबारा मत बनाना। ये क्या, ये भी एक फीडबैक है। ये भी एक फीडबैक है। अच्छा। अगर आप गाना गाते हैं, आप कुकिंग करते हैं, आप कोई आर्ट का काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, अगर कोई आपको कह दे कि दोबारा मत करना, तो इसका मतलब है ये एक फीडबैक है। तो फीडबैक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हमारी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज के लिए, हर चीज के लिए फीडबैक। मैंने पहले कभी कुछ बनाया था, मुझे याद है कि खाना एक मरतबा बनाया था, मुझे याद है, तो सैरिश ने मुझे कहा था दोबारा ना बनाना। आखिरी दफा आपने खाना कब बनाया, मुझे तो ये भी नहीं याद। It's been 84 years. ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं। हाँ, लेकिन लुकमान बहुत कुछ बना लेते हैं, फिर भी खाना नहीं बनाते हैं, लाइक मेन कोर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ बना लेते हैं। लाइक माशाल्लाह यू आर सो मच बेटर देन सो मेनी अदर पीपल। थैंक यू। आपने पास्ता बनाया था लास्ट ईयर, आपने पास्ता बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। क्या बात कर रहे हैं यार, आपने पास्ता बहुत अच्छा बनाया था। हर कोई खाना नहीं बनाता। वैसे आई हाईली इंकरेज के आदमियों को भी खाना बनाना आना चाहिए। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किधर? ये जो आगे सामने, आई थिंक कोई एक्सीडेंट ना हुआ, अल्लाह खैर करे यार। या मुझे लग रहा है कि कोलिजन, या 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ आपस में। चले कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स इट्स अ मेन रोड, तो थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया, लेकिन हम निकल जाएंगे। हमारा खुला हुआ रास्ता दूसरी साइड से ओपन है, आप जा सकते हैं। हमारा रास्ता आराम करें यार, इट्स सो बैड। हम दिखा नहीं सकते। हाँ, सॉरी, लेकिन अल्लाह करे किसी का ज्यादा नुकसान ना हो, बस ठीक होगा। चले जी। अच्छा यार, फिर क्या प्लान है अभी? कि मैं बनाऊं खाना, आप क्या कहती हैं? हाँ, वैसे आप क्या बना, आपको वैसे हमें खाना बनाना चाहिए। आई थिंक लास्ट टाइम आपने पास्ता बनाया था और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं बनाया। आपको भी वैसे कभी थोड़ा बहुत, लेकिन आई डोंट माइंड, क्योंकि माशाल्लाह आप इतना सारा कुछ कर लेते हैं। चाय भी बना लेते हैं, नाश्ता बनाना पड़े तो आप वो भी बना लेते हैं, अंडा भी उबाल लेता हूँ यार, अंडा बॉईल कर लेते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। अंडा मैं बना लेता हूँ। आप माशाल्लाह इतना कुछ बना लेते हैं कि एज सच मुझे ऐसा वो नहीं है कि आप कुछ काम नहीं करते हैं या नहीं। माशाल्लाह आप घर में भी बहुत, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी रही है शुरू से ही। जब आप शादी से पहले भी आप सारे काम अपने कर लेते थे, खुद करते थे। जब बैचलर में होते थे तो हम लोग जॉब जब करते थे तब भी आप सारा काम खुद कर लेते थे। तो इस वजह से वो एज सच मुझे ये नहीं है कि आज तक इन्होंने एक प्लेट भी उठा के नहीं रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो चलो, हम लोग अकेले थे तो हमने बनाना कैसे भी बना लेते थे। कभी दाल पतली बन जाती, कभी गाढ़ी बन जाती, कभी कच्ची बन जाती, तो कर लेते थे। चले, आपने किसे सीखा? नहीं, मैंने तो शौक से सीखा। मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान में 80% जो लड़कियां पहले होती थी, अब जो है जनरेशन नाउ, क्योंकि मदर्स जो है ना वो देखती हैं कि यार आपने सारी जिंदगी खाना ही बनाना है, तो वो अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करती हैं कि तुम कुकिंग सीखो। और प्रेशर होना भी नहीं चाहिए। कुकिंग एक आर्ट है, एक स्किल है, और आपको अपने शौक से आनी चाहिए। आई बिलीव दैट। लेकिन हमने अपने शौक से भी, मुझे शौक भी था बहुत ज्यादा, और बस जब ऐसा होता है ना कि जब आपने कॉलेज में एग्जाम दिए तो अब छुट्टियां आए, तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, तो फिर खाना बना लो। तो और कुछ आपको जब खाने पीने का बहुत शौक होता है ना, तो आप फिर कुकिंग जो है ना सीखते हैं, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैंने कभी सच में माशाल्लाह, हमारी शादी को कितने 12 साल हो गए, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं है। आज आप बताएं कि आपने सबसे पहले बनाया क्या था? मैंने फर्स्ट टाइम क्या बनाया था? मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था आलू वाले चावल।
मैंने पहली दफा ना, छुट्टियां ही थी, स्कूल से छुट्टियां थी, पता नहीं कॉलेज से छुट्टियां थी, कॉलेज स्टार्ट होने वाला था एक्चुअली, मैं मैट्रिक के एग्जाम देके फ्री हुई थी, तो मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ था क्या बनाना, तो आलू वाले चावल बनाए थे। और उसके बाद आज तक नहीं बनाई? नहीं, उसके बाद मैं बनाती हूँ, लेकिन आलू वाले चावल इज समथिंग कि कभी कभी खाने का बहुत मजा आता है। इट्स समथिंग के रोज रोज या वो बहुत फेवरेट नहीं है, इसलिए कम कम बनाते हैं हम। अच्छा, तो आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है सबसे, जो एक ही चीज कहते जो आप भी जिसको कहते हैं ना उंगलियों से खा जाते हैं सब कुछ? बिरयानी, एनी टाइम बिरयानी। तो अगर देसी फूड है ना तो बिरयानी, देसी फूड है तो बिरयानी, बिरयानी एनी टाइम कभी भी दे दो। बल्कि बिरयानी का तो ऐसा होता है कि बिरयानी जब आपके घर में बनी हो और वो खत्म हो जाती है ना, तो आपको फिर ज्यादा याद आती है, फिर अफसोस होता है थोड़ा, फिर आपको ज्यादा याद आती है बिरयानी की। वो खत्म भी होगी बिरयानी, अब नेक्स्ट टाइम बनाने में फिर आपको पता थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ दिनों बाद ही आप बनाते हैं, जल्दी नहीं बनाते, जल्दी नहीं बनाते। सो बिरयानी इज समथिंग जो मैं कहती हूँ कि हर दावत में भी होनी चाहिए, और इट्स समथिंग यू नो बहुत रॉयल्टी और एक लग्जूरियस खाना है हमारा देसी फूड में। और भी सारी चीजें अच्छी हैं, बट बिरयानी। आपका क्या फेवरेट है? मेरा तो मटन पुलाव, मुझे पता है, लेकिन हाँ मैंने कहा बता दे। बिरयानी दूसरे नंबर पे आ जाती है, लेकिन मटन पुलाव आप ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, आपकी बेटी माशाल्लाह मरवा, वो भी बनाती है कुछ? नहीं, अभी तो वो 10 years की है, वो मुझे पागल बनाती है अभी। अभी वो 10 years की है, लेकिन मैं सोचती हूँ, मेरा ये है कि लड़कियों को हर चीज आनी चाहिए, नॉट जस्ट कुकिंग क्लीनिंग। पर मेरा जो प्लान है, मैं मरवा को और अब्दुल रहमान को, दोनों को, व्हेन दे आर वेल, हाँ, जब वो एक ऐसी एज पे है जब वो चूल्हा ऑन करना सेफली कर सकते हैं, जब वो कटिंग वगैरह सेफली कर सकते हैं, तो मैंने दोनों बच्चों को कुकिंग भी सिखानी है और हर काम सिखाना है, मरवा को भी, अब्दुल रहमान को भी। घर के काम बहुत छोटा है, अभी तो छोटा है, लेकिन जब मैंने कहा ना, जब वो एक एज पे पहुंच जाएंगे, लाइक जब वो सेफली ये सारे काम सीख सकते हैं, जब एक अप्रोप्रिएट एज है, 16, 17 में 18 में जाके, लाइक मेरा ये होता है कि ना अपने बच्चों को ना सबसे बड़ी चीज है कि ये बात सिखानी सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आपको कुछ भी करना पड़े ना लाइफ में, तो आपने करना है, खुशी से करना है। एक बड़ी मजे की है, एक हमारे जानने वाले हैं, तो माशाल्लाह से उनकी बेटी थी, माशाल्लाह 20-21 की थी, वो भी अमेरिका आई है, तो अब वो उसने रहना अकेली ने, तो उसको आपको याद होगा, आपकी ओके, यस, उसको सब मसाले वगैरह आपने लेके दिए, ये पकाना, कहती मुझे तो कुछ नहीं आता सिवाय नूडल्स के। आई रिमेम्बर। लेकिन देखें, ये एक गलत चीज हो जाती है ना कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो फिर आपके बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, खाना भी खाना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो जिंदगी में जो बेसिक नीड्स है, उनमें उनके पास हर वो स्किल होना चाहिए जो उनको यहाँ पे काम आए, अमेरिका में काम आए, या दुनिया के किसी भी मुल्क में। इवन आप अमेरिका में नहीं, आप पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो काम आना चाहिए। स्किल ये वाला, कुकिंग वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और मैं कहती हूँ कि इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई ये चीज नहीं होनी चाहिए कि खाना बना रही हो, बस खाना बनाना आता है। सब कुछ करें, आप पढ़ाई भी करें, पर हर चीज आनी चाहिए। इवन कि लड़कियों को गाड़ियों के टायर चेंज मुझे आता है, लेकिन मैंने आज तक किया नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन सब कुछ आना चाहिए। मैं अपनी बेटी को प्रेफर करूंगी कि मेरी बेटी मेरे से ज्यादा स्ट्रांग बने और मेरे से ज्यादा स्किल्ड हो, और वो गाड़ियों का काम करना हो ना उसे, वो भी कर ले, वो अपना घर का काम करना हो वो भी कर, हर चीज करे। तो ये जो वैसे बच्चे जो नूडल्स जो होते हैं वो तो इमरजेंसी में लोग खाते हैं, लेकिन वो ठीक भी नहीं होते, उसके ऊपर लिखा भी होता है ना। एक्चुअली वो जो आजकल बहुत ज्यादा बच्चे स्पाइसी नूडल्स खा रहे हैं ना, बिल्कुल मैं वो पिक्चर भी शेयर करूंगी, यहाँ पे कोशिश करूंगी लगा भी दूंगी, लेकिन मैं पर्सनली जाके इस चीज की वीडियो बना के दिखाऊंगी कि बहुत सारे बच्चे आजकल स्पाइसी नूडल्स खा रहे हैं, ठीक है, और मजेदार तो बहुत होते हैं, एडिक्टिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं नूडल्स। मैंने भी बहुत दफा खाए हुए, मेरे बच्चे भी खाते हैं, लेकिन वो वाले स्पाइसी नूडल्स नहीं खाते हैं बच्चे। लेकिन जब से मुझे ये बात पता चली है कि नूडल्स जो है ना, नूडल्स के उसमें लिखा भी होता है कि दिस कंटेन्स अ प्रोडक्ट दैट कॉजेज कैंसर, या जो कैंसर को ट्रिगर कर सकती है, या कोई ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में कैंसर पैदा कर सकती है। सो हम लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारी फैमिली में कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है, और कैंसर जिस पेशेंट को होता है वो तो बहुत तकलीफ से गुजरता ही गुजरता है, उसकी फैमिली भी उसके साथ उतनी तकलीफ से गुजरती है जितना वो कैंसर पेशेंट गुजरता है। तो और आजकल आपको पता है कि जितना लॉस मैंने देख लिया ना अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, पिछले 3 सालों में मैंने जितने लोगों को कैंसर से जाते हुए देखा, बहुत करीबी लोगों को,
मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अपना खाना पीना हमें बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि और हम क्या बच्चों खा को रहे हैं। इस चीज से दूर रखें, नूडल्स से, ये बाहर के इट्स सो बैड। मतलब बाहर के खाने, प्रोसेस्ड फूड्स, आप स्टडी करें आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हम भी खाते हैं बाहर में से, हर चीज खाते हैं, वंस इन अ वाइल खाना कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आप हेल्दी फूड खा रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स या जो खाने की चीजें या जो कपड़ों के वो है, हमारे अभी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन एक कपड़ों का ब्रांड है जिसको बेसिकली सू किया जा रहा है जस्ट बिकॉज उनके जो कपड़ों में ऐसा केमिकल उन्होंने निकाला है दैट एक्चुअली कॉजेस कैंसर, और वो एक दफा आपकी बॉडी में चला जाए तो वो निकलता भी नहीं ये है। क्यों इस तरह कर रहे हैं लोग, उनको पता भी है ये चीज का, तो फिर आई डोंट नो क्या है इसके पीछे, क्या नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा जो है ना, कुरान में अल्लाह ने लिखा हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी में शिफा अल्लाह देने वाला है, ठीक है। मौत के अलावा हर चीज में शिफा है, लेकिन हमें अपने खाने पीने को बहुत जरूरी है कि हम अपना खाना पीना देखें कि हम क्या खा रहे हैं, हेल्दी खाना खाएं। और बिला वजह मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि कुछ लोग ना बिला वजह बहुत ज्यादा खानों को ब्लेम भी करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मिलावट ये वाला बहुत होती है गोश्त, खानों में, मिलावट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लोग ना बिला वजह खाने पीने पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसे वो ये वाला गोश्त नहीं खाना, चिकन नहीं खाना चाहिए, चिकन ऐसा होता है, चिकन वैसा होता है। अल्लाह ताला ने जो खाने पीने वाली चीजें बनाई है ना, उनको साफ सुथरे तरीके से आप घर पे बनाएं, प्रॉपर तरीके से बनाएं, क्योंकि जितना हमारा पाकिस्तानी फूड ऑयली होता है, मुझे लगता है कि इतने में ही हमारा नुकसान पूरा है। अगर आपने छोड़ना ही है ना तो अपना ऑयली फूड छोड़े, ऑयली फूड खाना छोड़ना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो ये ये बच्चों को ये मना करना चाहिए ना, नूडल्स ठीक है। आर हम सुपर अपने चैनल बैड। से यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज बच्चों को नूडल्स वगैरह से दूर रखें, नूडल्स बहुत ठीक है। मैंने भी अब ये चीज को जो है ना कोशिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि मरवा अब्दुर्रहमान खाते थे वो इंदोमी नूडल्स, वो बहुत मजे के भी थे, मैं भी खाती थी, लेकिन अब हम लोगों ने इस चीज को कम करना स्टार्ट कर दिया। और अब मैं प्रेफर करती हूँ कि जब मरवा अब्दुर्रहमान नूडल्स मांगे तो हम पास्ता बना लें, हम कुछ और बना लें, स्पेगेटीज बना लें या ऐसी कोई चीज बना लें, लेकिन नूडल्स नहीं। पाकिस्तान नहीं। में कुछ बच्चे स्कूल में भी लेके जाते हैं घर से बनवा के। हाँ, आई नो दैट। कुछ पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि हमारे बच्चे तो नूडल्स लेके जाते हैं, हाँ, प्लीज ये लेकिन बंद करते हैं। देखिए, हमारे उनको पता टाइम पे नहीं। क्या था पता है? मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे टाइम पे क्या था, अगर तो अम्मी ने कुछ नहीं ना बनाया तो अम्मी ने वो चीनी वाला पराठा बना देती थी हमें, हाँ, ठीक है, या सादा पराठा बना देती थी, उसके ऊपर उसके एक अंदर आम की ये- वो रख के ना, वो थोड़ी अचार, आम का अचार। अचार रख के तो उसमें डाल देती थी, तो ये ही हम खाते थे वहाँ पे स्कूल में। हमारे टाइम पे ये होता था। गुड टाइम्स। हम लोग जंक फूड बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, लेकिन हम लोग जब जो चीजें हम खाते थे, लाइक इतना सब कुछ, वो प्रोसेस्ड फूड होता है, शुगर वगैरह होती है, लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स भी खाते थे, हम खाना भी प्रॉपर खाते थे, और हमारी रूटीन्स बहुत अच्छी थी, हम एक्टिव भी बहुत ज्यादा थे। आजकल बच्चे एक्टिव कम है, बिकॉज बच्चे आईपैड्स पे ज्यादा, लेजी नहीं है, एक्टिविटी, वो फिजिकल एक्टिविटी कम है। हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी बनानी पड़ती है, वरना वो आईपैड्स पर बैठ जाते हैं, क्योंकि दे प्रेफर आईपैड्स ओवर एवरीथिंग। तो हम लोग आईपैड किड सुन रहे हो आप? हमारी इम्यूनिटी इसलिए भी स्ट्रांग थी क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, फिर हम खाना भी अच्छा खाते थे, बहुत ज्यादा जंक फूड बिल्कुल नहीं इतना हम खाते थे। और ये जो डाइनिंग आउट होता है, बाहर से कुछ खाना खा लिया, बर्गर, पिज्जा, ये साल में एक दफा, साल में 2-3 दफा या इस तरह से होता था, लेकिन इतना इंटेंस नहीं होता था कि आप रोज खा रहे हैं या एवरी वीक खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। तो टाइम चेंज हो गया है और टाइम के साथ हमें भी चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जिनको नहीं पता कि एक चीज में स्पेसिफिकली नुकसान है तो ठीक है, अब आपको पता चल गया शुगर बहुत बुरी है हम लोगों के लिए, और आपको पता हमारी हर चीज में शुगर बहुत है, हम तो मीठे के बगैर चलते ही नहीं है, एंड दैट्स सो बैड। और हमें पता भी है कि शुगर बुरी है, बट हम फिर भी यूज करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वी वॉच व्हाट वी ईट, और जहां हम इतनी नुकसानदेह चीजें खा ही रहे हैं, वहां पे जो चीजें हम छोड़ सकते हैं इजीली, उनको पहले छोड़ना चाहिए। चले फिर हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं अपने इस टॉपिक को, और हमारा मैसेज है उन सब पेरेंट्स के लिए, उन सब बच्चों के लिए, प्लीज नूडल्स नहीं खाने आपने, ठीक है। हमने वैसे व्लॉग कास्ट रैंडमली स्टार्ट किया था, और रैंडमली बातें करते करते हम नूडल्स पे आ गए, व्हिच इज अ गुड थिंग। और या आई विल मेक श्योर कि मैं नूडल्स की वीडियो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी या पिक्चर शेयर कर दूंगी, व्हाटएवर इट इज। कैंसर के लिए हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि बस हम हेल्दी खाना शुरू करें। और आपके एज आई एम टेलिंग दिस, ये मैं अपने आप को भी बता रही हूँ कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, और हमें हेल्दी ऑप्शंस को चूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक ऑप्शंस को चूज करना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट है।
सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉगकास्ट में मिलते हैं। होपफुली आपको मजा आया होगा। डू शेयर योर रिव्यूज विद अस, अपने व्यूज वगैरह शेयर करना। एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ब्लॉगकास्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाय। स्ट्रेट, सीधा 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 सीधा। बाय।